और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा था और अब इसमें खबर आ रही है कि ये 4 विकेट से साउथ अफ्रीका ने इस मैच को जीत लिया है और ये सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर आ गई है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, इस जीत के बाद देखिए दोनों अब बराबरी पे आ गए, यानी आने वाले मुकाबले अब रोमांचक होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब जो आखिरी मुकाबला होना है वो एक फाइनल जैसा मुकाबला होगा। 6 तारीख को वाइजैक में खेला जाना है। लेकिन जब आप इस मैच को देखिएगा तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया निराश होगी, क्योंकि जब आप 350 से ज्यादा रन बनाते हैं, इनफैक्ट 358 रन बनाते हैं, तो आप को लगता है कि आप ये मुकाबला जीतने जा रहे हैं। और 358 बनने के बाद टीम इंडिया को लग रहा था कि ये मैच उसके झोली में गिर सकता है और फिर सीरीज भी उसकी हो सकती है। लेकिन इस पूरी सीरीज के दौरान अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका ने जो है वो भारत को तगड़ी फाइट दी है और टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी है। और अब उन्होंने वनडे सीरीज में भी जो है अपने बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो आज किया है रायपुर में। देखिए, रांची में भी भारतीय टीम ने 350 रन के आसपास बनाया था, वहां भी क्लोज फाइट हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि जो दक्षिण अफ्रीका का जो बैटिंग है वो बहुत नीचे तक है और इसका एडवांटेज उसको मिलता है। और एक और चीज है, पिछले 2 मैचों को आप देखें तो टीम इंडिया उस तरह से फिनिश नहीं कर पा रही है। अगर आप देखें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम क्यों हारी, अगर इसकी समीक्षा करने जाएं तो आप देखिएगा कि एक समय भारत का स्कोर 257 पर 3 था और उस समय 35.4 ओवर हुए थे और वो 40.6 मतलब 41 ओवर में 289 पर 5 हो गया। तो सिर्फ 33 गेंदों पर भारत ने न सिर्फ 3 विकेट गंवा दिए, बल्कि इस दौरान जो है उसने सिर्फ 32 रन बनाए। तो ये जो यहां पर 20 रन कम हो गया आपका, वो मैच पर एक इंपैक्ट डाल गया। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो भारत ने 41 ओवर में 289 पर 5 भारत का स्कोर था। और अगर आप ये देखें तो 41वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका का भी 289 पर 4 था। तो स्थिति एक जैसी थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने आसानी से मैच जीता, क्योंकि आप ये उम्मीद ही करते हैं कि आखिरी 9-10 ओवर में अब मॉडर्न डे क्रिकेट में कम से कम 85 से 90 रन बनेंगे। लेकिन भारतीय टीम ने कितने बनाए? 74 रन। तो आप ये मानकर चलिए कि 11 से मतलब लगभग 10 से 15 रन यहां पर भारतीय टीम ने कम बनाए। तो उसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ी टीम इंडिया को। तो अगर आप उधर 15-20 रन जोड़ लें और इधर 10-15 रन जोड़ लें तो ये एक ऐसा विकेट था। और जहां भारतीय टीम खेल रही थी जिस तरह से और जिस स्थिति में थी, वहां से ये साफ साफ दिख रहा था कि 380 से 390 रन जो है वो कम से कम भारतीय टीम को बनाने चाहिए। आखिरी 12 ओवर में हर कोई सोचता है कि 100 रन तो कम से कम आ ही जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और ये भारतीय हार की बड़ी वजह रही। इसके अलावा जो एक चिंता शुरू से थी कि जो तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है वहां पर न जसप्रीत बुमराह है न सिराज हैं, तो एक अनुभव की कमी है और उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एग्जैक्टली वही हुआ। जब गेम बॉल टू बॉल आ गया और उसके बाद जो है गेंदें ज्यादा हो गई, बॉल कम हो गए, उस समय भी भारतीय तेज गेंदबाजों को आप देखेंगे कि वो इस तरह की बॉलिंग कर रहे थे जैसे वो रन बचाना चाह रहे हों। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो मुझे वकार यूनुस और वसीम अकरम की याद आती है कि उन्होंने कई मैच इस तरह से जिताए हैं अपनी टीम को। यहां पर क्या होता है कि अब विकेट पर गेंद जो है भारतीय गेंदबाजों को फेंकनी थी, क्योंकि आप आउट करने के लिए ही जा सकते थे, आप रन रोककर यह मैच नहीं जीत सकते थे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने, अगर आप आखिर में देखेंगे तो आउटसाइड दी ऑफ स्टिक जो है वो गेंदें रखी, पेस में वेरिएशन किया, उसकी जरूरत जो है उस वक्त थी नहीं, क्योंकि आप रन से चेक नहीं कर सकते थे जिस स्थिति में ये मैच पहुंच गया था।
तो ये भारत की हार की एक और वजह हुई। जो एक और वजह है जिस पर कि भारत का कोई वश नहीं है वो है ड्यू फैक्टर। देखिए, इस तरह के मैचेस में इस मौसम में जब भारत में मुकाबले खेले जाते हैं तो टॉस ही डिसाइड कर देता है कि किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि ड्यू फैक्टर यहां प्ले में आ जाता है। और जब ड्यू फैक्टर प्ले में आ जाता है तो गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप गेंद को ठीक से ग्रिप नहीं कर पाते। और दूसरी बात होती है कि विकेट स्लो जो कुछ हो चुका होता है पहली पारी के आखिर में, जब उस पर ड्यू गिरता है तो वो थोड़ा लाइव हो जाता है और गेंद बल्ले पर आने लगती है, तो स्ट्रोक प्ले करना जो है वो बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाता है। लेकिन इधर ऐसा होता आ रहा है, लगभग ये शायद 20वां मैच था जब भारत लगातार टॉस हार रहा है। और ये बात हमने मैच के पहले भी कही थी कि अगर भारतीय टीम फिर से टॉस हारता है तो ये मानकर चलिए कि दक्षिण अफ्रीका की टीम चेज ही करेगी, बाद में बल्लेबाजी करेगी और उसका एक एडवांटेज है। तो वो एडवांटेज जो है दक्षिण अफ्रीका को मिला, तो एक जीत की बहुत बड़ी वजह वो भी है। इसके अलावा जब आप रांची में खेल रहे थे तो नई गेंद से भारतीय गेंदबाजों ने 3 विकेट निकाल लिए थे, तो आपने एक रन का दबाव जो है वो आपने बना दिया था दक्षिण अफ्रीका के ऊपर, क्योंकि उनके विकेट गिर गए तो उन्हें कुछ देर तक जो है रुकना पड़ा, तो स्कोर बोर्ड का प्रेशर काउंट करने लगता है। लेकिन वहां पर भी चूंकि दक्षिण अफ्रीका का जो बैटिंग है वो बहुत नीचे तक था है और सभी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो बल्लेबाजी कर पाते हैं, तो ये एक चीज और भी रही कि भारतीय गेंदबाज अर्ली ब्रेक थ्रू जो है अपनी टीम को नहीं दिला सके। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण वजह रही कि दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कई पार्टनरशिप आए। देखिए, पहले विकेट की पार्टनरशिप तो जरूर सिर्फ 26 रनों की थी, लेकिन उसके बाद आप देखें तो मार्करम और बाबूमा के बीच शतकीय साझेदारी होती है। और फिर आप देखिएगा कि मार्करम और ब्रिड्सके के बीच 60 रनों की साझेदारी, फिर ब्रिड्सके और ब्रेविस के बीच 92 रन की साझेदारी। तो पार्टनरशिप पर पार्टनरशिप बनता चला गया, लगातार अंतराल पर विकेट नहीं गिरे, जैसा कि भारत का मिडिल ऑर्डर एक साथ धाराशायी हुआ। आपको 257 पर 2 से 289 पर 5, तो ये एक और हार की वजह भारतीय टीम की जो है वो बन गई। अब देखना यह है कि अब जो आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर को खेला जाना है वाइजैग में, वो एक फाइनल जैसा मुकाबला हो गया है और वहां पर जो टीम जीतेगी सीरीज उसी के नाम होगी। सभी उम्मीद कर रहे थे कि आज भारतीय टीम सीरीज सील कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जबरदस्त फाइट बैक दक्षिण अफ्रीका की तरफ से, लेकिन सीरीज लाइव है, सीरीज जीवित है। सीरीज का फैसला आखिरी मैच में हो तो क्रिकेट के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होता। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरह से ये रन चेज किया है उसके लिए वो बधाई की पात्र है। देखिए, विदेश में ये दक्षिण अफ्रीका का हाईएस्ट रन चेज है। इससे पहले इतने रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका कभी विदेश में मुकाबला जीता नहीं था, तो उसने एक और इतिहास जो है वो बना दिया है। तो दक्षिण अफ्रीका की टीम को बहुत बधाई इस जीत पर, और हम आखिरी मुकाबले का इंतजार करेंगे। विराट का शतक, ऋतुराज गायकवाड़ का शतक बेकार चला गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इस बार वाइजैग में पलटवार करेगी और सीरीज पर कब्जा जमाएगी। चलिए, तो अब बेसब्री से इंतजार इस बात का रहेगा कि अब भारतीय टीम किस तरह से बदला लेती है इस हार का और किस तरह से इस सीरीज को अपने नाम करती है। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां।
कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।